ओके, सो वेलकम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं और इसका ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। कल हमने बेसिक्स की बात कर ली थी, सारे बेसिक्स की बात हम कर चुके थे और आज हमको बात करना है नेक्स्ट। जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेंगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, चलिए तो कल हमने एलसीएम एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमने ख़त्म किया था। आज हमको इससे आगे बढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम पढ़ चुके थे। चलिए तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है 6 and 20 का। चलो भैया, सिंपल सी बात है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 × 3। सिंपल सी बात है, इसको तो ऐसा करने की भी जरूरत नहीं कि 6 को यहाँ लिखो सर 2 3 जा 6 फिर 3 1 जा 3, है ना। ऐसा लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं हमें। चलो तो 20 को देखा जाए, बोले सर 20 को क्या लिख सकते हैं। अगर 20 को इस टाइप से लिख के देखोगे तो आप क्या करोगे, 20 लिखोगे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5। ये आपने लिखा, ये आपने इन दोनों के क्या लिखे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। चलो, एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 6 और 20 का, है ना। जो कॉमन है वही इसका एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, जरा ध्यान से देखें। अगर कॉमन क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे कॉमन है और 2 यहाँ पे कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, है ना। तो 2 कॉमन है इसमें, तो 2 इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इसका एचसीएफ, और कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो फिर हम लिखते हैं। अब एलसीएम की बात करते हैं कि सर एलसीएम क्या होगा, 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा। चलो देखते हैं इसको ध्यान से, है ना। तो अगर बात की जाए, एक मिनट, चलो एलसीएम की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, बोले सर 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो हम एलसीएम में हमने क्या देखा था, जो सबसे बड़ी पावर है उसको आप लिख दो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, है ना। 3 और 5 तो अलग अलग है। 2 2 ज़ा 4, 3 × 5, तो क्या हो जाएगा ये, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 6 और 20 का आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आपको आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ा जाए तो एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ये जो क्वेश्चन लिखा है 96 का और 404 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, सॉरी एलसीएम एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ आपको निकालना है। दूसरी बात, एचसीएफ निकालने के बाद में आपको एलसीएम भी निकाल लेना है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अभी हमने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर एचसीएफ पता हो और 2 नंबर दे रखे हो आपको, तो एलसीएम आपको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। चलिए एचसीएफ निकालना है हमको किसका, 96 का और 404 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं हम 96 के। 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, वही हमारा देसी अंदाज, 96 को यहाँ लिखो, 2 से डिवाइड करो, है ना। 2 4 ज़ा 8, 1 बच जाएगा तो 2 8 ज़ा 16, है ना। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कैसे हो रहा है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसमें डिवाइड ही किया जाता है।
2 को 96 से डिवाइड करोगे, 96 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या होगा? 2 4 जा 8, 1 बच गया, 1 के बाद में आपने 6 लिया, 2 8 जा 16, ये क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन आता है, जो भी भाग करने पर आपका आंसर आता है, उसको यहाँ लिखते हैं। फिर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट की जाती है जब तक कि यहाँ पे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, मतलब डिवाइड पूरा ना हो जाए, है ना। तो 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 12 जा 14 24, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये आ गया। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है भैया, 2 की पावर 5 डायरेक्ट लिख दूँ क्या इस बार? डायरेक्ट लिख दे। 3 के पावर 1, ये 3 के पावर 1। चलो अब 404 का हमको क्या करना है? 404 का भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। चलिए 404 का कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे 404 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग लिख लेते हैं। चलो भाई साहब 404 लिखो, है ना। फिर ऐसी सीधी डंडी बना दो, फिर ऐसी डंडी बना दो आप। चलो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0 8 इज इट, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। फिर किससे डिवाइड होगा ये? 101 को जरा सोचा जाए, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हमको 3 से डिवाइड करके देखना है, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो 5 से डिवाइड करके देखना है। बस याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 इस टाइप से ही नंबर आएंगे, प्राइम नंबर ही लेना है आपको, है ना। तो 101 इट सेल्फ अ प्राइम नंबर, तो 101 का 1 टाइम करोगे तो 101 आएगा। चलो तो हमने 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, 2 रेस टू द पावर 2 इंटू 101। चलो भाई साहब तो एचसीएफ निकाल लेते हैं हम, किसका? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एचसीएफ 96 का और 404 का। चलो भाई साहब कॉमन क्या आ रहा है इसमें? कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2 कॉमन आ रही है, देखो 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो 2 बार तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है ना। तो 2 रेस टू द पावर 2 जो रहेगा वो कॉमन आ जाएगा, 2 रेस टू द पावर 2 कॉमन आ गया, मतलब इसका मतलब 4 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब हमको एलसीएम निकालना है 96 का और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने से क्या होगा, मतलब एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी पावर है उसको लिख दो, 2 की पावर 5, यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर भी लिखना पड़ेगा, 3 की पावर 1 और 101, है ना। चलो 2 की पावर 5 कितना हो जाता है? 2 की पावर 5 हो जाता है 32, और 3 की पावर 1 हो जाता है 3 इंटू 101। आ जाओ 32 का हमको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 3 से। 32 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 9 3 4 96 आ जाएगा, इंटू 101। 96 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा, फिर 96 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 96 आ जाएगा। ठीक है 101 में ही मल्टीप्लाई किया है, इसका करके देखेंगे तो यही आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया 404 का। ठीक है आगे बात समझ में। अब देखो जरा, अगर मान लो एचसीएफ दे रखा होता है ना, यहीं पे कर लेते हैं, मान लो एचसीएफ दे रखा होता कि साहब आपको एचसीएफ दे रखा है 96 का और 404 का 4। अब एलसीएम फाइंड कर लो आप, 96 और 404 का एलसीएम फाइंड कर लो, कैसे करोगे? है ना, एक तो ये तरीका जो हमने अभी करा, दूसरा तरीका क्या? एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा देता हूँ। चलो भाई क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है एचसीएफ दे रखा है 4, 2 नंबर क्या? 96 और 404, है ना। इसका एचसीएफ किसका? 96 और 404 का इंटू एलसीएम भी इसी का निकालना है, 96 और 404 का।
इक्वल यहाँ लिखता हूँ 96 इंटू 404। अब एचसीएफ दे रखा है हमको 4, एचसीएफ यहाँ लिख दो 4। एलसीएम नहीं दे रखा है, निकालना है एलसीएम 96 का और 404 का, इक्वल टू 96 इंटू 404। अब ध्यान से देखो जरा, 4 मल्टीप्लाई में इधर कर दोगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 96 एंड 404 का एलसीएम कितना आ जाएगा। बोले सर 96 मल्टीप्लाई 404 और डिवाइड कर दो किससे, 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे 404 को तो 4 1 जा 4 0 और 4 1 जा 4, कितना आ गया 96 इंटू 101। 96 101 कितना हो जाएगा 9696 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको पूछ लेता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कि एचसीएफ अगर 2 नंबर का दे रखा है तो एलसीएम निकालो भाई साहब। तो इस टाइप से वो भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन पे, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है कि 2 एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा फार्मूला लगाना, इसको आप होमवर्क में करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चेक वेदर 6 raised to the power n, 6 raised to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर कोई n नेचुरल नंबर है, देखिए मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि आपको पूछेगा कि नेचुरल नंबर होल नंबर, उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो n अगर नेचुरल नंबर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे पता होगा कि n 1 से चालू होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा, है ना। तो n कोई भी वैल्यू हो सकती है और 6 रेस्ट टू द पावर n, है ना। क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, अगर मान लो 6 रेस्ट टू द पावर n है, सर्दी हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। 6 रेस्ट टू द पावर n है, मतलब 6 की पावर अगर 1 कर दो तो 6 आए, 6 की पावर 2 कर दोगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 216 आएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि बताओ, चेक कर लो कि एन अगर कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 की पावर मान लो 2 5 6 3 4 3 2 इस टाइप से कोई पावर लिख दी, इतनी बड़ी पावर भी लिख दी, तो कोई ऐसी डिजिट या कोई ऐसा नंबर रहेगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो, ये आपको चेक करना है ना। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, चलिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डिजिट अगर 0 पे ख़त्म होगी तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 70, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 5 10 हो गया, और 10 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे 70 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है 2 और 5 देखने को मिला है, ध्यान से देखना, है ना। दूसरा नंबर लूँ, मान लो नंबर लेता हूँ मैं 60 ले लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 सॉरी 6 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 60 हो गया। तो इसमें भी क्या आ रहा है आपके पास में, इसमें भी 2 इंटू 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 इंटू 5 आ रहा है। तो हर वो नंबर जो 0 पे एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए 2 इंटू 5 होना ही चाहिए, कंपलसरी कंडीशन है ये, है ना। तो अब देखो जरा 6 रेस्ट टू द पावर n है आपके पास में, 6 रेस्ट टू द पावर n के फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है 2 इंटू 5 तो है ही नहीं फैक्टर के फॉर्म में। अगर 2 इंटू 5 फैक्टर के फॉर्म में होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ भाई ऐसा एक दिन आएगा जो लास्ट डिजिट पे 0 लेके आएगा। तो लास्ट डिजिट पे 0 नहीं आएगा इस केस में, तो आपको सिंपल सा सेंटेंस लिख देना है, एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि 6 रेस्ट टू द पावर n डजंट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिकॉज फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड विथ 0 डिजिट मस्ट हैव देयर फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 के फॉर्म में फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम जगह पूछा गया है, एनसीईआरटी की सीबीएसई की एग्जाम से पूछा गया है ना। चलिए तो इसमें से एक मुझे लगता है एक मुझे करा देना चाहिए, बाकी जो दूसरा है वो आपको घर पे करना होगा होमवर्क के लिए। चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं
क्या दे रखा है, एक्सप्लेन 6 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो नंबर दे रखा है, एंड ये जो बड़ा वाला नंबर दे रखा है आर कंपोजिट नंबर, है ना। अभी मैंने आपको बताया था, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले एक बार और देख लीजिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर है, 2 फैक्टर से ज़्यादा जिसके फैक्टर है वो क्या होगा, वो कंपोजिट होगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था 12, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 लिख दिया मैंने गलती से, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो। तो ये हमको चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। चल देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। बोले सर क्या किया जाए, एक तो सीधा रास्ता है लेकिन थोड़ा बड़ा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस 13 जोड़ दो, देख लो कोई नंबर किसका फैक्टर बन रहा है। लेकिन बड़ा है ना, फिर से उसके फैक्टर करने ही पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि 13 यहाँ भी दिख रहा है सर और 13 यहाँ भी दिख रहा है, इसको क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, बिल्कुल ले लिया जाए। तो 13 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 7 इंटू 11 बचा, और यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई में था, तो जब 13 गया तो +1 छोड़ दिया इसने, तो क्या बचा 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, 13 इंटू 78 मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर इसको और फैक्टराइज करोगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 39 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि जब इसको फैक्टराइज करोगे तो और फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर हो जाएगा, जो कि एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर 5 यहाँ पे दिख रहा है तो 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका होमवर्क का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, होमवर्क में आपको इसको करना है। चलो थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन देखते हैं। महंगा क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप का एक क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, महंगा पड़ेगा इन द सेंस थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा, है ना। और ये सीबीएसई में 2023 के पेपर में आया था शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ 2023 के पेपर में मुझे देखने को मिला था। अब देखिए इस पे चर्चा करते हैं हम, ध्यान से। क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपको क्वेश्चन दे रखा है इन अ टीचर वर्कशॉप, टीचर्स की एक वर्कशॉप है, द नंबर ऑफ टीचिंग फ्रेंच हिंदी इंग्लिश आर 48 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम required if each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same object। सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, है ना। पहले इन्फॉर्मेशन लिख दो, फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने टीचर है सर 48 है, हिंदी पढ़ाने वाले कितने हैं सर 80 हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं 144 है। अब आपको एक व्यवस्था करनी है, ऐसी व्यवस्था करना है, मान लो कॉपी चेक करने के लिए आए हों वो आपके 10th क्लास की, ऐसी व्यवस्था करनी है कि नंबर ऑफ रूम कम से कम हो और उन रूम में बैठने वाले जो टीचर है वो एक ही सब्जेक्ट के हों, दूसरे सब्जेक्ट के ना हो। जैसे ये रूम बना है, इसमें फ्रेंच वाले बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ बच जाते हैं इसमें तो वो दूसरे रूम में बिठाएंगे, तो बराबर बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग बिठा दिया आपने, है ना। यहाँ पे आपने देखा कि भैया यहाँ पे फ्रेंच वाले फलाना नंबर है, फ्रेंच वाले यहाँ पे उतने ही नंबर हिंदी वाले होना चाहिए, भले हिंदी ज़्यादा है तो ज़्यादा रूम लग जाए, और उतने ही नंबर में इंग्लिश वाले होना चाहिए, भले इंग्लिश के टीचर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा रूम लगेंगे, है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रूम बताना है और वो कम से कम रूम होना चाहिए, समझ गए। तो सबसे पहले इसमें 2 काम करना है अपने को, पहले तो टीचर के ग्रुप बांटना है, कि टीचर के ग्रुप बांट दें हम, फ्रेंच के, हिंदी के और इंग्लिश के ग्रुप बांट दें, है ना। और इसको ग्रुप बांटने के लिए एक ऐसा नंबर हमको चाहिए रहेगा जो सबसे सबको डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो 48 को भी डिवाइड कर दे, 80 को भी डिवाइड कर दे और 144 को भी डिवाइड कर दे,
तो अगर जब हम क्वेश्चन पढ़ के हमें ऐसा लगे कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि हमें तीनों नंबर को डिवाइड करना है, तो वो हमेशा उनका फैक्टर होता है। क्या होता है उनका? फैक्टर होता है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 48 को भी डिवाइड कर दे, 80 को भी डिवाइड कर दे और 144 को भी डिवाइड कर दे। ठीक है ना? मान लो वो नंबर 4 है, मान लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना। मान लो 4 है वो नंबर, तो क्या 4 48 को डिवाइड कर रहा है? 4 1 जा 4, 4 2 जा, सर कर दिया, 4 1 जा 4। 80 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, 20 टाइम में जाएगा। 144 को करेगा? बिल्कुल करेगा, 4 3 जा 12, बचे 2, 4 6 जा 24। एक 4 ऐसा नंबर है, लेकिन हमको ऐसा बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर चाहिए क्योंकि ग्रुप बनाओगे तो भाई इक्वल नंबर ऑफ टीचर होना चाहिए ना एक सब्जेक्ट के। तो सबका इक्वल रूम बन जाए, एक रूम में उतने टीचर है, इसके लिए आपको ऐसा नंबर चाहिए, मतलब वो उसका फैक्टर होना चाहिए जो सबको डिवाइड कर दे। और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बैठ जाए उस रूम में, मतलब ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए, मतलब बड़ा नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या? आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। फैक्टर तो निकालना है लेकिन हाईएस्ट निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आगे बात समझ में? चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना? एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में लिखना भी तो पड़ता है ना? तो लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड एचसीएफ। किस किस का एचसीएफ निकालना पड़ेगा? 48 का, 80 का और 144 का। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको बड़ा नंबर चाहिए जो सबको डिवाइड कर दे, है ना? ओके, तो एचसीएफ निकालना है। तो चलो एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं? 48 का, 80 का और 144 का। ठीक है, 144 का। चलो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये रूम जरा हटा दूं क्या? बोले सर हटा दीजिए, है ना, इसमें अपने को तो बैठना नहीं, टीचर्स को बिठाना बिठा देंगे। चलो यहाँ पे मैं 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आता है बिल्कुल आराम से देखेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 24 आएगा, है ना? जिसको नहीं पता है क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना। 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, है ना? ये 2 है। चलो तो क्या है? 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। अब 80 को करना है ना? चलो 80 को डिवाइड करना बहुत आसान है भैया। देखो कभी भी नंबर अगर 0 0 आ जाए ना तो 48 को भी कर सकते थे वैसे तो, लेकिन सीखने के लिए पहले 80 लो। आसान नंबर से सीखोगे, कठिन नंबर का अपने आप हो जाएगा। 80 को 8 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या पहले? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को तो सबको पता है कि 2 2 और 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो ये हो गया। और फिर ये 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है ना? तो बिना कॉलम बनाए बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे आपने कर लिया, हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोलेंगे इसको। तो ये आपका 80 का आ गया, तो आप इसको यहाँ लिख दोगे धन्य से। बोले सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। चलो बहुत बढ़िया। अब किसका करना है? बोले सर 144 का कर दो। 144 का देखो, अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ये भी बिना ऐसे बनाए हो सकता है क्या? देखो जरा कैसे कर सकते हैं इसको। 144 का मतलब होता है सर 12 इंटू 12, है ना? इतना तो याद होना चाहिए ना, स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर होता है, 12 इंटू 12। अब 12 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 4 लिख सकते हो। 3 4 जा 12, अरे 3 4 जा 12। और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, मतलब 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 3। इस 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। अब 2 2 एक साथ लिख दो, 3 एक साथ लिख दो। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? बोले सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बहुत बढ़िया बात है ना? ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए। अब जो भी कॉमन है इसमें वो इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। जरा ध्यान से देखो जरा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 यहाँ भी कॉमन, 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 यहाँ भी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब?
ये कॉमन हो जाएंगे सब कुछ ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कॉमन है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 48 का, 80 का और 144 का। मतलब एक रूम में कितने टीचर बिठा सकते हो आप, एक रूम में 16 टीचर बिठा सकते हो। तो कितने रूम चाहिए, है ना, एक रूम में 16 टीचर बैठे हैं तो रूम कितने चाहिए, तो टोटल टीचर से डिवाइड कर दो। चलो लिखो, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल्स टू टोटल टीचर अपॉन में 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोक क्या है, तो ये हो गया भैया। टोटल टीचर बता दो, चलो टोटल टीचर कितने हैं। बोले सर ये 48 यहाँ से ले लो, 80 यहाँ से ले लो और 144 यहाँ से ले लो। 8 और 4 12, कैरी आया 1, 8 और 4 12, 4 16 और 1 17, कैरी आया फिर से 1 और 272। ओके, तो 272 को 16 से डिवाइड कर दो, है ना, क्या हो जाएगा, 16 × 1 = 16, बचे कितने भैया, 11 बचे। 16 × 7 = 112, तो कितना आएगा 17। तो टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रूम इक्वल्स टू 17, तो 17 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक बार और समझ लो जरा ध्यान से, है ना। इसने क्या बोला था, इतने 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 टीचर हैं आपके, फ्रेंच के, हिंदी के और इंग्लिश के इतने नंबर ऑफ टीचर है। आपको एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर बिठाना है और एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के टीचर बिठाना है। तो इसके लिए आपने क्या करा, ऐसा नंबर चाहिए रहता है जो कि इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। डिवाइड कर दे इसका मतलब उसका फैक्टर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बिठाना है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो आपने इसके लिए क्या निकाला, एचसीएफ, एचसीएफ निकाला। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ रूम से, टोटल नंबर ऑफ टीचर से डिवाइड कर दे नंबर ऑफ रूम होता है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ दिया जाए। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्या लिखा है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पढ़ो, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट एंड 25 मिनट रिस्पेक्टिवली, है ना। इफ दे फर्स्ट बीप 12 नून, 12 बजे पहली बार बजती है, व्हाट विल द बीप अगेन टुगेदर इन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बोलो यार इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी वो लिख लो। मान लो बेल ए है, वो 20 मिनट के अंतराल पे बजती है। बेल बी है जो 25 मिनट के अंतराल पे बजती है, बार बार बज रही है ना, अलार्म क्लॉक है ना, बजेगी वो तो। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि भैया दोनों एक साथ कब बजेगी। पहले स्टार्टिंग टाइम क्या है इनका, यहाँ पे लिख दो, स्टार्ट सेट 12 नून, 12 बजे शार्प दोपहर पे चालू होती है। तो फिर दूसरी बार वो एक साथ कब बजेगी, देखो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी आता तो भी कर सकते हो, देखो है ना। एग्जाम में कैसे करेंगे और बेसिक दिमाग में कैसे करेंगे बताता हूँ। पहले 20 मिनट पे बजी, फिर 40 पे बजेगी, फिर 60 पे बजेगी, फिर 80 पे बजेगी, फिर 100 पे बजेगी, है ना। ध्यान से देखो जाओ, पहली दूसरी बेल की बात करो, बेल बी की, 25 मिनट पे, 50 मिनट पे, फिर 75 मिनट पे, फिर 100 मिनट पे। देखो यही तो पूछा था उसमें कि दोनों एक साथ कब बजेगी, तो 100वें मिनट पे वापस बज जाएगी ये, 100th मिनट पे वापस बेल रिंग करेगी, है ना। तो 100 मिनट कब हो जाएंगे, बोले सर 60 मिनट पे 1 घंटा हो गया, प्लस 40 मिनट अलग से, 12 बजने के बाद में 1 घंटे पे 1 बज गई, और 40 मिनट पे तो 140 पे वापस से रिंग करेगी, है ना। एग्जाम में ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं करना है। आपने किया क्या, 20 दूनी 40, 60, 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 एकम 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 में मल्टीप्लाई किया, मल्टीपल निकाल रहे हो। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हो, है ना। तो फॉर द सॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड एचसीएफ, ए सॉरी 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 सॉरी
एलसीएम, वी नीड टू फाइंड एलसीएम किस किस का, 20 का एंड 25 का। बस फिर यहाँ से लिख देना क्या, 20 के फैक्टर, 20 के फैक्टर लिख देना, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 के फैक्टर लिख देना 5 इंटू 5, है ना। इसको लिखो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसको लिखोगे 5 की पावर 2। जो सबसे बड़ी पावर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही एलसीएम होगा। तो एलसीएम 20 और 25 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 20 और 25 का हो जाएगा 2 की पावर 2, सबसे बड़ी पावर 2 है, और 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गया 4, 5 की पावर 2 हो गया 25, 25 4 जा हो गया 100। तो यहाँ से भी यही हो गया 100 मिनट के बाद बजेगी। इसका मतलब टाइम क्या हो गया, 140। याद रहे उसने मिनट नहीं पूछा है आपसे, उसने एग्जैक्ट टाइम पूछा है, तो टाइम का बताएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग, कल हम लोग कुछ सवाल करेंगे, रूट को प्रूफ करेंगे, √2 √3 इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। कल के लिए हम इसको छोड़ते हैं, और कल लगभग ये आखिरी ही लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के भी क्वेश्चन मैंने कुछ इसमें कवर कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।